बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्नल साइंस 8 और हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 कीमियाई तामलात केमिकल रिएक्शंस। तो इसका जो हम पहला मौरूज़ी सवाल करेंगे एमसीक्यूज़ वाइज और इसके बाद जिसकी खाली जगह हैं वो कर लेंगे। तो दुरुस्त जवाब का इंतखाब कर लें। तो नंबर 1 पे है इसका। नंबर 1 है फोटोसिंथेसिस में तामुलात रिएक्शन एंड फोटोसिंथेसिस। तो इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि पानी। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दिन के वक्त जो पौधे होते हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं, जज़्ब करते हैं, और जो पानी होता है वो जड़ों की रूट एयर से हासिल करते हैं, और इन दोनों की जो रिएक्शन होता है इसके ज़रिए फोटोसिंथेसिस का अमल होता है तो दरख्तों में। तो नेक्स्ट सवाल है कीमियाई तामल के ज़रिए। तो कीमियाई तामल क्या है? रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शन का क्या काम है कि एक केमिकल रिएक्शन में मादा को ना पैदा किया जा सकता है और ना ही फना किया जा सकता है। तो नेक्स्ट मुतवाज़िन कीमियाई मसावात। मुतवाज़िन कीमियाई मसावात क्या है? केमिकल इक्वेशन एंड इट इज़ बैलेंसिंग। केमिकल इक्वेशन एंड इट इज़ बैलेंसिंग किस तरह होता है? तो इसमें यानी कि एक रिएक्शन होता है और दूसरी तरफ प्रोडक्शन होता है। रिएक्शन के बाद प्रोडक्शन होता है। तो जब यानी कि रिएक्शन और प्रोडक्शन, एक तरफ जो प्रोडक्शन होता है, एक तरफ रिएक्शन होता है। रिएक्शन और प्रोडक्शन में दोनों में जो एटम की तादाद है वो बराबर होना चाहिए। तो इसमें इसका डी ऑप्शन सही है। रिएक्शन और प्रोडक्शन दोनों तरफ एटम की तादाद बराबर है। नेक्स्ट सवाल है तालीब या जमई तामिल की मिसाल। तालीब और जमई तामिल, इसको इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? सिंथेसिस एंड और एडिशन रिएक्शन। सिंथेसिस और एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? तो इसका काम क्या है? तो सिंथेसिस इसमें कीमियाई मिलाप से एक नया मुरक्कब बन जाता है, यानी कि दो एलिमेंट के मिल जाने से एक नया मुरक्कब बन जाता है। तो इसका मिसाल देख लें तो इसका जीम ऑप्शन सही है। किस तरह सही है? ये एक हाइड्रोजन है और दूसरा एक क्लोरीन है। इन दोनों को प्लस करें तो हम क्या हासिल होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड हासिल होगा। तो इस अमल को कहते हैं सिंथेसिस या एडिशन रिएक्शन। ये दोनों एडिशन हो रहा है इन दोनों का। तो एक रिएक्शन हो रहा है किस चीज़ का? हाइड्रो हाइड्रोजन क्लोराइड पैदा हो रहा है। तो ये जो सिंथेसिस और ये एडिशन रिएक्शन ये किस चीज़ का है? ये केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं। इसके ज़्यादा पार्ट होते हैं मगर एट जमायत में इसके दो पार्ट के बारे में डिस्कस किया है। एक सिंथेसिस रिएक्शन ये है या और एडिशन रिएक्शन है। और नेक्स्ट इसका क्या है? नेक्स्ट इसका है तहलीली तामिल की मिसाल। तहलीली तामिल भी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट क्या था? एडिशन रिएक्शन, या तो हम बोल सकते हैं सिंथेसिस और एडिशन रिएक्शन था। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन की नाम से ज़ाहिर हो रहा है तो जलाना, किसी चीज़ को डिकम्पोज करना, ख़त्म करना। तो इसमें क्या अमल होता है? इसमें एक चीज़ को जलाने से या बरकी रूह से गुजारने के बाद वो दो टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। तो इसमें देखो हमारा जो वाटर है H2O, यानी कि ये पानी का फार्मूला है। तो अगर हम पानी को जलाएं तो वो दो किस चीज़ में दो टुकड़ों में बढ़ जाता है? तो इसमें एक ऑक्सीजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके पानी बनाते हैं। अगर इसको गर्म करें तो वो दोबारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है। तो ये हो गए इसके मोरूज़ी सवाल यानी कि एमसीक्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे? काली जगह। काली जगह क्या है? जलना एक डैश तामिल की मिसाल है। जलना एक केमिकल रिएक्शन है। तो नेक्स्ट है इसका कीमियाई मसावात को तवाज़ुन करने का अमल तरीका। मुतवाज़िन कीमियाई मसावात कहलाता है। किस तरह मुतवाज़िन कीमियाई? इस तरह इसके दो पार्ट होते हैं, कीमियाई मुतवाज़िन और गैर मुतवाज़िन कीमियाई मसावात। एक मुतवाज़िन कीमियाई मसावात होता है, एक गैर मुतवाज़िन कीमियाई मसावात होता है। मुतवाज़िन कीमियाई मसावात में अगर एक्शन और रिएक्शन होते हैं तो उनके
जो एटम की तादाद बराबर होते हैं और गैर कीमियाई मुतवाज़िन गैर कीमियाई मसावात में उसके जो एक्शन और रिएक्शन के बाद उनके एटम्स की तादाद मुख्तलिफ होते हैं। और जो नेक्स्ट सवाल है, किसी भी कीमियाई तामिल के दौरान मादा ना तो पैदा होता है और ना ही फना होता है। तो ये सवाल पहले भी आया था, तो इसका खाली जगह है किसी भी कीमियाई तामिल के दौरान ना तो डैश होता है और ना ही डैश होता है, ना तो पैदा होता है और ना ही फना होता है। तो नेक्स्ट सवाल है, अशिया की डैश एनर्जी में तब्दीली एनर्जी के अखराज को अनजज़्ब की वजह से होती है। तो अशिया की इंटरनल एनर्जी में तब्दीली एनर्जी के अखराज या अनजज़्ब की वजह से होती है। तो नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से कैल्शियम कार्बोनेट और डैश गैस हासिल होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जा रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? मैंने पहले भी इसके बारे में बताया, ये रिएक्शन कौन सा हो गया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। तो कैल्शियम कार्बोनेट को डीकम्पोजिशन रिएक्शन करने से यानी कि गर्म करने से क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और दूसरा इसका क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड के कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये हो गया हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट, और इसके बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर 6 को करेंगे। इसी तरह जो 8th साइंस है उसको ख़त्म करेंगे, इसके बाद 7 6 और जो 10th का है वो चल रहा है। पूरे जो टीचर के लिए, जो पॉलिस्तान टीचर के लिए जो जॉब आए थे उनके लिए ये तैयारी का सीरीज़ चल रहा है। पेडागोजी का वीडियो हमने अपलोड किया है, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लें। बहुत बेहतरीन वीडियो है। जो पास्ट जो पेपर थे CTSP वाला या NTS वाला, वो उनका रिलेटेड क्वेश्चन हमने उठाए हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।